ठीक है, समझा रहे थे लाइफ इकोनॉमिक्स कैसे हम्म ये होता है। फूड सेक्स ठीक है, एसेंशियल ट्राइड जो है वो हो गया फूड, सेक्स और डेंजर। ठीक है, फूड से जुड़ा हुआ है बॉडी, सेक्स से जुड़ा हुआ है सोल, डेंजर से जुड़ा हुआ है कॉन्शियसनेस। अगला जो आता है बॉडी, सोल और कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें आता है बॉडी से जुड़ा हुआ है लाइफ, सोल से जुड़ा हुआ है ट्रूथ, और कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है गॉड। ठीक है, मतलब एसेंशियल ट्राइड में जो फूड है, फूड के बिना सेक्स बॉडी नहीं रहेगा। ठीक है, बॉडी फूड के बिना नहीं रह सकता, 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना इन्फिनाइटली नहीं रह सकता है। अगर खाना नहीं मिलेगा शरीर को तो शरीर खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया तो लाइफ खत्म हो गई। ठीक है, अगला है सेक्स। सेक्स क्यों है? क्योंकि डेथ या डेंजर। अगर डेथ और डेंजर नहीं होता, इसको एलिमिनेट कर देंगे तो इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स की जरूरत है और लाइफ की जरूरत है, इसीलिए किताब का नाम है लाइफ इकोनॉमिक्स। ठीक, कितना सिंपल सरल कंसेप्ट है जो जीवन को समझा सकता है इकोनॉमिकली। ठीक है, तो अब डेंजर के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी चेतना जिम्मेदार है। ठीक है, ब्रेन रेगुलरली अपने एनवायरनमेंट में डेंजर को प्रोसेस करता रहता है। हम एकदम ध्यान मग्न होके भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर पीछे से कोई छू देता है तो डर लग जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपेक्षित नहीं है। कॉन्शियसनेस पूरी तरह से डेंजर को एकदम खत्म कर चुकी कि इस जिस एनवायरनमेंट में हम हैं उस एनवायरनमेंट में हमको डरने की जरूरत नहीं, हम घर के अंदर बैठे हुए हैं। इसीलिए चेतना ये चीज को छोड़ देती है कि हमको कोई पीछे से आके धप्पा देने वाला है। ठीक है, तो वैसे केस में क्योंकि हम डेंजर परसीव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जब कोई आके छू देता है अचानक और हम कहीं ख्याल तो देह सिहर जाता है। ठीक है, वो रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे कई सारे रोड पे चल अचानक से कोई बॉल आ रहा हो तो ऐसा नहीं है कि तुम उसको इग्नोर कर देते हो। ठीक है, तुम सोच भी नहीं रहे हो कि बॉल आना है, तुमको पता भी नहीं कि वो आ रहा है तुम्हारी तरफ, पर तुम हट जाओ परसीव करके। तो इतना कुछ चेतना तुम्हारे लिए कर रही हो। तुम सिर्फ एक विचार नहीं, एक थॉट से बहुत ज्यादा। लेकिन जिस वर्ल्ड से तुम इंटरैक्ट कर रहे हो, जो इहलोक तंत्र बन रहा है, जिस वर्ल्ड में डेंजर है, वो मेरी दुनिया है, वो तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम्हारी दुनिया, मेरी दुनिया मेरी दुनिया। हम दोनों अपनी दुनिया को जोड़ करके कैसे बेहतर दुनिया बना सकते हैं, इसी का अध्ययन जीवर्थ शास्त्र है, लाइफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब कॉन्शियसनेस जहां आएगा, ठीक है, वहां गॉड आ जाएगा। अब तुम्हारा जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वो भगवान है, बाय डिफॉल्ट भगवान। किसी भी धर्म का भगवान हो, कोई भी भगवान, ठीक है, वो द बेस्ट फॉर्म है। उससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, उससे ऊपर भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तभी ना लोग इतने कट्टर हैं अपने भगवान को लेकर के। तो कॉन्शियसनेस की का हाईएस्ट लेवल गॉड है और एग्जिस्टेंस का हाईएस्ट लेवल लाइफ है। और सिंपल सा थ्योरी इससे, लाइफ इकोनॉमिक्स से एथिक्स का एक सिंपल सा रूल निकल के आता है, वट एवर फेवर्स लाइफ इज गुड। जीवन के पक्ष में जो है वो नैतिक। कोई भी हीरो ऐसा नहीं बना है जो खून खराबा कर रहा हो, जो कि ग्रेटर गुड के लिए नहीं। क्योंकि वो खून खराबा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो विलेन है वो साला एटम बम गिरा रहा है। ठीक है, तब जब इसको मार रहा है, मतलब वो क्योंकि 100 आदमी को मारने वाला था इसीलिए हम इस एक को मार दिए तो हम हीरो बने। ठीक है, जब तक लार्जर देन लाइफ का गोल नहीं होता है हम हीरो नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जो सुपर हीरो होता है उसके लिए सुपर विलेन चाहिए। ठीक है, अब सर आयरन मैन आकर के यहाँ मोगैम्बो से लड़ के क्या करेगा? ऐसे थप्पड़ मारेगा मोगैम्बो पे। मिस्टर इंडिया के लिए वो खतरा हो सकता है। तो काल्पनिक दुनिया और
हकीकत की जो दुनिया है, दोनों ही वर्ल्ड लिटरल है। हम जैसा उसको समझना चाहते हैं हम उसको वैसा ही समझेंगे, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। तो लाइफ को अपने हिसाब से समझना बहुत जरूरी है, और शिक्षा का कारण ही यही होना चाहिए कि हमको जीवन के अर्थ को समझा सके, और वो व्यक्तिगत व्यक्तिनिष्ठ हो। ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं होता, वस्तुनिष्ठ सूचनाएं होती है। ठीक है, तो एक बड़ा अच्छा इसमें भी मतलब समझाने के लिए करते हैं। जैसे अब ये वाला एग्जांपल हम ऐसे ही जब कंपनी खोले थे तो क्लासेस लेते थे, उसमें ऐसे ही दिमाग में आया था एक क्षणिक, और ऐसे ही बोर्ड पे खाली ये लिख दिए थे, और क्या है ये? बोला एक दो तीन चार पापा। ठीक है पापा है। बोला, ठीक है देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं रोल नंबर, और यहाँ पे लिख देते हैं हम अटेंडेंस। अब बताओ तो क्या है, एक प्रेजेंट, दो एब्सेंट, तीन प्रेजेंट, चार एब्सेंट। तो ये इसको जो है ये कहते हैं ये मेटा डेटा है। ये अपने आप में डेटा है। इससे हम इंफॉर्मेशन लिखे निकाले कि दो तो आज एब्सेंट है, दो एब्सेंट है, तो इस ये हमको इंफॉर्मेशन मिला कि दो एब्सेंट है। हो सकता है कि एक जो है ये हो एब्सेंट हो, काहे कि ये जो प्रेजेंट है इस सबका प्रॉक्सी लगा रहा हो सकता है। ठीक है, रजिस्टर झूठ बोल सकती है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को जब हम वैलिडेट करते हैं, मतलब हम क्लास में जा करके उस दिन, अब ये इसका कोई डेट होगा, बिना डेट के ये कोई रिलेवेंस नहीं रखेगा। तो इस डेट को हम जा करके देखेंगे, या अगर क्लास में सीसीटीवी लगा हुआ है देखेंगे, तभी इस बात को हम वैलिडेट कर सकते हैं, तब ये नॉलेज बनेगा। अब जैसे मान लो ये नॉलेज बना, तो अगर ये जो नॉलेज हमको फॉर्म किया, देखे कि दो एब्सेंट है, दो जो है वो लगातार पिछले महीना भर से एब्सेंट, तो अगर हम एक अच्छे शिक्षक होते तो हम जाकर के कोशिश करते देखने की दो के साथ समस्या क्या है। ये नहीं कि दो अगर अगले दिन आया तो सला हाथ खड़ा करके छाड़ी कूट रहे हैं, जो हमारे साथ होता था। या तो नहीं तो बाबूजी से झूठ लिखवाया, तो नहीं मन था बे स्कूल आने का, चोंदड़ स्कूल बनाकर। एक तो व्यवस्था में पहले तो इस बात को करना चाहिए, अटेंडेंस का जो मुद्दा है ना, इसको छात्र के जगह ना इंस्टीट्यूट पे थोप देना चाहिए कि साला तुम ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ कि हमको आने का मन करे। जैसे बहुत अच्छे से उसमें कर रहे थे कि पैरेलल एजुकेशन सिस्टम कैसा कैसा। अब जैसे प्राइवेट कोचिंग सेंटर कर रहा है, ठीक है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर को छोड़ करके सोचो कि प्राइवेट क्लब सिस्टम तैयार कर। हम लेखक है, हम लेखक लेखन पढ़ाना चाहते हैं और लोगों के साथ इसी तरह लेखन का काम करना, हम अपना एक क्लब खोल, एक प्राइवेट क्लब है ये मेरा। लेकिन इसको इसका जो बजट है, हम पब्लिक पालिका को प्रपोज की, पब्लिक पालिका इसको सैंक्शन करती है। पैसा हमको मेरा ही समाज दे रहा है, क्या बनाने के लिए? एक लाइब्रेरी बनाने के लिए, क्योंकि हम एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। हमको वहां बैठ के पढ़ने में आनंद है। हम जीवन में, बचे हुए जीवन में आराम से बैठ के पढ़ते लिखते रहना चाहते हैं। हमको कोई झंझट करना ही नहीं है। हमारा काम राजनीति करना नहीं, हमको समझाना है और इसके आगे पढ़ना है। तो खैर, तो ये इंफॉर्मेशन जब वैलिडेट होता है तब नॉलेज बनता है। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस इसमें इस एग्जाम्पल में समझाया जाता है। तो इस तरह से मैट्रिक्स है जिसको हम एक बेटर गवर्नेंस मॉडल को डिवाइस करने के लिए बना रहे हैं, जिसका नाम पब्लिक पालिका है। ठीक है, तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो जर्नी हम लोग ले जा रहे हैं, ये लर्नामिक्स से शुरू होते हुए किस तरह से ये होते हुए अभिव्यक्ति शास्त्र को इकोनॉमी में स्टैब्लिश करने का एक एकेडमिक कोशिश है। ये प्रैक्टिकल है नहीं, इस ये वीडियो को आप भेज थ्योरेटिकल, दीजिएगा, ये इसको आप बंद ये कीजिए। ये जो है ये थ्योरेटिकल नॉलेज, इससे हमको कोई कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस हिसाब से अगर पॉलिसी मेकर सोचेंगे तो एक बेहतर सिस्टम बनने की संभावना हो सकती। हम नहीं कहते हैं कि ये बना दो,
हम जो कह रहे हैं, मेरा काम आइडियल क्रिएट कर, एक फिलोसफर एक आइडियल स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कैसे कैसे बढ़ना है, कैसे लेक्चर्स बनाना है, वैसे तो अगर हमको लगे, हम तो कहेंगे भैया ये हो गया, काफी है इतना, अगर समझ सके लोग तो इतना ज्ञान के बारे में इतना हम बेसिकली सारे एंगल से समझा ही दिए इतना समय। इसको भी रिकॉर्ड कर ही लिया है, वो भी रिकॉर्ड है ही।